हेलो। हम लोग क्लास 10 कार्बन और उसके यौगिक रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? उसमें आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक और जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण को छोड़कर कार्बन के सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक वर्जीलियस ने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। अथवा हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए जैव शक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। यही है क्या? जैव शक्ति। बर्जीलियस की इस अवधारणा को बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया है। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। संतृप्त कार्बन यौगिक या सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसे कहते हैं? जिस कार्बन यौगिक के सारे कार्बन परमाणु केवल एकल बंधों से जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। और दूसरा क्या है? एथेन। एथेन का क्या होता है सूत्र? C2H6। देखिए ये कार्बन है, कार्बन में जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ चारों तरफ, क्योंकि हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसलिए हमें 4 का बॉन्ड कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और एथेन क्या हो गया? ये होता है इसका सूत्र होता है C2H6। तो देखिए यहाँ पे C2, देखिए 2 कार्बन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 कार्बन है। इन कार्बन के बीच में का सिंगल बॉन्ड ही है, और इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से, और एक कार्बन कार्बन से जोड़ के अपना ये संयोजकता पूरी कर ले रहा है। जैसे दूसरा है असंतृप्त कार्बन यौगिक। असंतृप्त कार्बन यौगिक किसे बोलते हैं? जिन कार्बन यौगिकों में 2 कार्बन परमाणु के एक द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हों उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। देखिए इसमें क्या दिया एग्जाम्पल में, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। और दूसरा क्या है? क्या होता है? C2H2। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 कम से कम कार्बन होने चाहिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच बता रहा है कि जिन कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन परमाणु एक द्विबंध, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बने तो कम से कम इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, इसका मतलब इस कार्बन को 2 और हाइड्रोजन की जरूरत है, इस कार्बन को भी 2 सिर्फ हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि 2 जो है इसके 4 संयोजकता है, तो 2 क्या हो गया? ये कार्बन से ही ले लिया, इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, इसको और इसको भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन की, इसलिए देखिए 2 हाइड्रोजन लग गया ऐसा। इस साइड देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन लगे, एक 1 एक 2, तो इसका भी 4 संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन की इस कार्बन का, दोनों का बैलेंस हो गया। उसी तरह एथाइलिन है। एथाइलिन में भी देखिए क्या है, इसमें दिया है कि C2H2। तो C2H2 में क्या हो गया? देखिए ये 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, इनके बीच में क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि 3 इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एक बचा है, तो एक इस कार्बन को पूरा करना है, तो एक हाइड्रोजन इस साइड लगा देंगे, एक कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों एक अपने अपने कार्बन से लग गए। और 3 जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जिसके साथ साझा कर ले रहा है ये कार्बन के साथ ही कर ले रहा है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी हमने पढ़ा मेथेन। एथेन क्या था? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े थे, तो अगर वो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहे हैं तो वो ऐसे क्या कहलाएंगे? उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहला क्या दिया है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो इसे क्या बोलते हैं? एल्केन या पैराफिन कहते हैं। इसमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, तथा इसके नामकरण में अनुलग्न एन प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मेथेन देखा दिया एग्जाम्पल में, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन। देखिए इसमें लास्ट क्या दिया है? देखिए एन दिया है ना, मेथेन, फिर इसके बाद एथेन, दोनों दिया है। इसका जो सूत्र दिया है, इस सूत्र का मतलब क्या है कि देखिए अगर कार्बन के जगह पे 1 रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया है ना कार्बन की जगह पे 1, n बराबर 1। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? कार्बन बराबर 1 दिया है, तो अगर हम 1 रखते हैं तो इसके सूत्र पे क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे C1 फिर H फिर 2 into 1 फिर +2, तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए ये हो जाएगा ये 2 एकम 2 + 2 बोले तो CH4। इससे हम समझ सकते हैं कि जो C के जगह पे है आप जो भी संख्या रखेंगे, अगर जो C n दिया है, n की जगह पे अगर कोई संख्या रखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे हम, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, H2 into 2 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 2 6, तो ये हो जाएगा C2H6। तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस सूत्र से अगर आपको सिर्फ कार्बन की संख्या पता हो कि कितना कार्बन है, तो आप हाइड्रोजन की संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम
मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए है एल्कीन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन मतलब दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध आवश्यक आवश्यक होता है, एल्कीन या ओलिफिन कहलाता है। मतलब कि इसमें जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड ढूंढना जरूरी है, मतलब ये आवश्यक होता है, तभी वो एल्कीन कहलाएगा। क्योंकि अगर कार्बन की चेन लंबी हो, उसमें सभी सिंगल हो, लेकिन उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी वो एल्कीन कहलाएगा। यही कह रहा है कि डबल बॉन्ड जो है ये आवश्यक है। इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। जैसे हम कह सकते हैं C2H4, इसे क्या बोलते हैं, देखिए एथीन बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। देखिए इसका जो होता है, ये जो अनुलग्न होता है ये इन होता है। देखिए लास्ट तरफ बी है एल्काइन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध आवश्यक होता है, एल्काइन कहलाते हैं। इनका इसके कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, मतलब कार्बन की लंबी चेन है उसमें वो आवश्यक है, तभी वो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि C2H2, देखिए इसका जो होता है अनुलग्न, ये लास्ट में जो दिया है, देखिए आइन दिया है ना, ये लास्ट में अनुलग्न आइन थे। देखिए इसमें लिखा है एथाइन, देखिए इसमें लिखा है एथाइन। देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया है और इसकी देखिए हमने इसकी संरचना बनाई है मेथेन का। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ये कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड से ये चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है इसकी संरचना, ये दिया है कार्बन। देखिए कार्बन के कितने होते हैं, बाहर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन का जो कट का चिन्ह है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 कार्बन का हो गया। और हाइड्रोजन 4 है, इसमें बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो इसका हो जाएगा, देखिए एक 1 है, इसका भी हाइड्रोजन का है, इस सबका एक एक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसमें का एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेके ये जो ग्रीन रंग से हमने घेरा बनाया है, इससे ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। इसके बाहर ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम होंगे। और जो कार्बन होता है इसका क्या हो जाएगा, इसके बाहर ऑर्बिट बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। तो देखिए इसमें से देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही 4 हाइड्रोजन का ले लिया इसने, 8 इलेक्ट्रॉन इसने भी कंप्लीट कर लिया। इसी तरह ये चारों हाइड्रोजन जो है ये कार्बन का एक अपना लेके जो है अपना कंप्लीट कर ले रहे हैं कोष। उसी तरह एथीन का होता है C2H4। तो C2H4 में 2 कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है और एक जो है ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसकी संरचना का सूत्र होता है, ये होता है, देखिए 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बन रहे हैं, यही बॉन्ड बन जाता है। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और ये हाइड्रोजन से ये कर रहा है एक कार्बन, ये कार्बन है, एक कार्बन ये बाहर ऑर्बिट में, हमें इसे पता है कि बाहरी कोष में कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए ये 2 इसका ले रहा है, 4 इसका, 2 हाइड्रोजन का, ये 8 अपना पूरा कर ले रहा है। फिर इसी तरह ये कार्बन भी, उसी तरह हाइड्रोजन भी एक अपना कार्बन से लेके अपना कोष पूरा कर ले रहे हैं। एथाइन है C2H2। तो C2H2 में क्या है, इसमें एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 2 कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन साइड से लगे हुए हैं। देखिए कार्बन है, इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहा है। तो यही आपका जो है ये बॉन्ड बन जा रहा है, ये 3 बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें साझा कर ले रहा है एक कार्बन के साथ। देखिए कार्बन जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसका, कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 5 और 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 8 इसका भी पूरा हो गया। देखिए इसके कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह इस कार्बन का भी गिनेंगे आप, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन जो है एक अपना, फिर एक कार्बन से लेके ये अपना 2 पूरा कर ले रहा है। फिर ये हाइड्रोजन जो है एक अपना एक कार्बन के लेके ये 2 अपना कोष पूरा कर ले रहा है। इस तरह जो है इनकी ये संरचना है।